मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय विश्वकर्मा एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने योजना में 12 नए ट्रेन शामिल करने का ऐलान किया। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय विश्वकर्मा एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 12 नए आधुनिक ट्रेड्स को जोड़ने की घोषणा की। अब इस योजना में कुल 23 ट्रेड हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि नए क्षेत्रों को जोड़कर युवाओं को आत्मनिर्भरता, आधुनिक तकनीक, वैश्विक बाजार से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश भर के कारीगरों, शिल्पकार, उद्यमियों के लिए बैंकों द्वारा करीब 1,32,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किए गए। सीएम ने कार्यक्रम में प्रदेश के 111 वरिष्ठ नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। फिरोजाबाद की गणपति की मूर्ति मैंने एक अपने विदेशी अतिथि को दी। वो देखता रहा उस मूर्ति को, कहा ये मूर्ति किस में बनी है? मैंने कहा ग्लास में बनी है। कहा कैसे बनाई है? मैंने कहा ये हमारे कारीगरों का कमाल है। वो देखता रह गया, गणपति की इतनी शानदार मूर्ति। यानी उनके पास सब कुछ है। आज क्रिकेट दुनिया के अंदर खेला जाता होगा, फुटबॉल यूरोप के अंदर खेला जाता होगा, लेकिन उसकी सामग्री तैयार होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। दुनिया के अंदर लोग चमड़े के उत्पाद को खरीदते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट कहीं तैयार होता है तो आगरा और कानपुर और उन्नाव में तैयार होता है। दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष होगा, उसके घर की कारपेट अगर कहीं से होगी तो वह वाराणसी, भदोई और मिर्जापुर की जरूर बनी होगी। यानी क्या नहीं है आज हमारे पास? सरकार का थोड़ा सा संबल, कैसे वो आगे बढ़ गया और इसने हमारे कारीगरों को सम्मान दिया, हमारे विश्वकर्मा बंधुओं को सम्मान दिया, युवाओं को रोजगार दिया। परिणाम क्या था? जो उत्तर प्रदेश बीमारू था, वह बीमारू से हट करके आज देश का ग्रोथ इंजन बन करके विकास का अग्रणी पंक्ति पे खड़ा होकर के आगे दौड़ने लग गया। सर पर दौड़ने लग गया। अब कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू नहीं कहता है, बीमारू नहीं कहता है। कोई बीमारू सोच का व्यक्ति ही उत्तर प्रदेश को बीमार निगाहों से देखता होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोगों की धारणा बदल गई है। अब लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश का मतलब देश के हर प्रश्नों का जवाब देने वाला उत्तर, अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश हो गया। बैंकर्स यहां पर जो आज लोन दे रहे हैं 1,32,000 करोड़, अनुमान करिए कितना। यानी जितना लोन आज हम यहां वितरित कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के कई राज्यों की वर्ष भर की बजट नहीं होगा इतने का, जितना आज हम लोन वितरित कर रहे हैं यहां पे। कई राज्यों का वार्षिक बजट नहीं होगा जितना का आज लोन वितरित हो रहा। 1,32,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का कार्यक्रम और 12,000 कारीगरों को प्रशिक्षण के बाद टूल किट वितरण का एक कार्यक्रम, टूल किट वितरण का कार्यक्रम। अब तक हम 11 प्रकार के अपने कारीगरों को टूल किट वितरित करते थे और आज 12 अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए कारीगरों को हम इसके साथ जोड़ने की घोषणा करने जा रहे हैं। 12 अन्य, यानी अब तक हम बढ़ई को देते थे, सुनार को देते थे, लोहार को देते थे, इसमें आपका हलवाई को देते थे, मोची को देते थे, नावों को देते थे। इस प्रकार की 11 प्रकार के कारीगर और हस्तशिल्पी थे। आज हम 12 अन्य की घोषणा करने जा रहे हैं, जिनको हम अब प्रशिक्षण के साथ साथ टूल किट भी देंगे और मैं विभाग से कहूंगा कि उनके लिए पीएम विश्वकर्मा के साथ कोलैबोरेट करते हुए या पीएम विश्वकर्मा की स्कीम को लेते हुए सस्ता लोन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी करवाइए। सस्ता लोन उनके पास होना चाहिए। याद करना, भारत विपन्न हुआ इसलिए
क्योंकि विदेशी ताकतों ने हमारे इन कारीगर और हस्तशिल्पियों के कार्य को छीना था, उनके कार्य की हुनर का अपमान किया था। ये उद्योग धंधे क्लस्टर बंद हुए, उत्तर प्रदेश विपन्न हो गया, भारत विपन्न हो गया, उत्तर प्रदेश बीमारू हो गया। जैसे ही हमारा कारीगर और हमारा अन्नदाता किसान एक बार फिर से खड़ा हुआ और चलने के लिए अंगड़ाई लेना प्रारंभ किया, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से हट करके अब फिर से भारत का ग्रोथ इंजन बन करके अपनी ताकत दिखा रहा है। ये हमारी ताकत है। और आज परिणाम क्या है? हम लोग जब 17 में आए थे, उत्तर प्रदेश में जितना पैसा बैंक में जमा होता था उतना पैसा उत्तर प्रदेश के युवाओं को ऋण के रूप में नहीं मिलता था। यानी अगर हमने 100 रुपया जमा किया है तो बामुश्किल 44 रुपया ही लोन के रूप में मिल पाता था, वापस उत्तर प्रदेश में लग पाता था। आज हम इसको बढ़ा करके 62 तक पहुंचा दिए हैं। 62, आप सोचो, सीधे सीधे 18% का अंतर आया है। और हमने तय किया है इस वर्ष के अंत तक इसको 65 से ऊपर ले जाना और अगले वर्ष तक इसको 75 तक पहुंचाना है। 75 तक पहुंचाना है। अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक उत्तर प्रदेश में पैसा लगा रहा है, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, तो उसमें से 75 से 80% पैसा उत्तर प्रदेश में वापस विकास के कार्यों में खर्च होना चाहिए। हमारे इन युवाओं को रोजगार के लिए उन्हें यह लोन उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत का युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनेगा और उसको हम उस रूप में नौकरी देने वाला दाता बनेगा, लेने वाला नहीं और देने वाला बनेगा। और उसके लिए बैंकर्स की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है।